किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे भारतीय कार्प मछलियों के प्रजनन और बीज उत्पादन के संदर्भ में। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर हर्षा हरिदास, जो कि वैज्ञानिक हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। मैडम, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जहाँ तक कार्प मछलियों के प्रजनन का सवाल है और बीज उत्पादन का सवाल है, ये कितना ज़रूरी है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है? कुल वैश्विक बाजार में कार्प और सेप्रेनिड्स का सबसे बड़ा हिस्सा है। एशिया देश में इन मछलियों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। एक्वाकल्चर के संदर्भ में भारत को कार्प देश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के बहुसंख्यक लोग कार्प का मांस को अत्यधिक पसंद करते हैं और इन मछलियों की खेती इस देश में प्राचीन काल से की जा रही है। लेकिन अभी के समय में प्राकृतिक संस्थानों से बीज एकत्रित करना संभव नहीं है, इसीलिए कृत्रिम प्रजनन तकनीकी का उपयोग करके बीज उत्पादन करना जरूरी है, ताकि हम बीज के लिए किसानों की बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके। उत्पत्ति के आधार पर इन कार्पों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है: इंडियन मेजर कार्प, चीनी कार्प और यूरोपीय कार्प। कटला, रोहू, मृगाल, जिन्हें आमतौर पर भारतीय मेजर कार्प के रूप में संदर्भित किया जाता है, वे भारत के इंडो गांजेटिक सिस्टम के मूल निवासी है। प्रमुख कार्प जो चीनी की नदी प्रणालियों के मूल निवासी है, जैसे कि सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, बिगहेड कार्प, ब्लैक कार्प और मड कार्प, वो चीनी कार्प कहा जाता है। कॉमन कार्प यूरोपीय कार्प है। तो मैडम, जहाँ तक इन कार्प मछलियों के प्रजनन का सवाल है, भारतीय कार्प मछलियों का, कतला, रोहू, मृगाल का, तो जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तो प्रजनन का समय शुरू हो जाता है और मेरे ख्याल से इस वक्त भी किया जा सकता है। तो इसके लिए नर और मादा मछली बहुत ज़रूरी है, तो इसकी पहचान के बारे में ज़रा हमारे साथियों को बताएं। प्रजनन के लिए तैयार मछलियों को परिपक्वता के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। इंडियन मेजर कार्प द्विलिंग है, पर केवल प्रजनन के मौसम में ही पहचाना जा सकता है। प्रजनन का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून यानी जून से सितंबर तक होता है। सभी प्रमुख कार्प्स मौसमी और नदियों में प्रजनन करने वाले होते हैं, लेकिन कॉमन कार्प साल में 2 बार सीमित पानी में भी प्रजनन करते हैं। भारतीय प्रमुख कार्प यानी कटला, रोहू, मृगाल, इनमें आकृति विज्ञान, खाने के व्यवहार और प्रजनन जीव विज्ञान में काफ़ी समानता है। आयु और आकार की पहली परिपक्वता तापमान और अन्य पर्यावरणीय कारकों के आधार पर भिन्न होता है। आमतौर पर सभी कार्प अपने दूसरे वर्ष में परिपक्वता प्राप्त करते हैं और नर मादा की तुलना में पहले परिपक्व होते हैं। इसीलिए आमतौर पर मादाएं नर की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है। नर एक आयु वर्ग की आबादी में मादा से छोटे होते हैं, इसीलिए प्रजनन के लिए 2 से ज़्यादा आयु वर्ग और 5 साल तक का कार्प को प्राथमिकता दी जाती है। नर के पेक्टोरल पंख की पृष्ठीय सतह खुरदरी होती है और यह मादा की तुलना में लंबी होती है। मादा में पेक्टोरल फिन की पृष्ठीय सतह चिकनी होती है। मादा में जनन चित्र सूजा हुआ और लाल होता है, जबकि नर में यह प्रमुख नहीं होता है। नर के पेट पर हल्का दबाव देने से मिल्ट या सफ़ेद पित्ता बाहर आता है, जबकि मादा में अंडा बाहर निकलता है। मादा का पेट नरम और सूजा हुआ होता है, जो कि नर में नहीं पाया जाता है। तो ये सब पहचान है जिससे कि किसान पहचान सकते हैं कि कौन सी नर मछली है और कौन सी मादा मछली है। जहाँ तक कार्प मछलियों में प्रजनन क्षमता का सवाल है, तो ये कितनी होती है? मछली के अंडे देने की क्षमता उनके लंबाई और वजन के आधार पर निर्धारित होती है। 1 केजी वजन की मछली 1 से 3 लाख अंडा दे सकती है। बिल्कुल। तो जो प्रजनन योग्य जो मछलियाँ होती है, उनके सिलेक्शन या उनके चयन और उनके पालन के बारे में आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जो मछली प्रजनन प्रक्रिया में उपयोग की जाती है, उसे ब्रूड स्टॉक कहते हैं। अच्छे ब्रूड स्टॉक को बढ़ाने के लिए उचित देखभाल और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ब्रूड स्टॉक प्रबंधन एक्वाकल्चर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है और एक्वाकल्चर की सफलता को सुनिश्चित करता है। ब्रूड स्टॉक को तालाब में पालकर बढ़ाया जा सकता है और प्राकृतिक संस्थानों से इकट्ठा किया जा सकता है। खेती वाले ब्रूड स्टॉक में तेज विकास, रंग बटने की क्षमता, एक समान आकार के गुण होते हैं। इन्हें आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। ब्रूड स्टॉक का चयन मछली के शरीर के सामान्य आकार, स्केल वितरण, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रजनन अंगों की विकास को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जिन मछलियों को ब्रूड स्टॉक के लिए चुना गया है, वो मछलियों अच्छे स्वस्थ होना चाहिए, शरीर पर कोई जख्म नहीं होना चाहिए, किसी भी रोग या कीटाणु से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ब्रूड स्टॉक का व्यवहार सामान्य होना चाहिए,
शरीर विकास अच्छा होना चाहिए और खाद्य रूपांतरण अनुपात अच्छा होना चाहिए। 0.2 से 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र और 1.5 मीटर की जल गहराई वाला आयताकार तालाब ब्रूड को बढ़ाने के लिए पसंद किया जाता है। जी। ऐसे तालाब जलीय पौधे, शिकारी और अनावश्यक मछली से मुक्त होना चाहिए। ब्रूड स्टॉक तालाब में मछली की मात्रा 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक रख सकती है। कार्प ब्रूड मछली को ब्रूड स्टॉक तालाब में 2 साल या उससे ज़्यादा समय तक रख सकता है। पूरक आहार जैसे ग्राउंडनट ऑयल केक, राइस ब्रान 1 से 1 अनुपात में मछली के वजन के 2% तक दिया जा सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक खाद्य उत्पादन तालाब में बढ़ाने के लिए नियमित समय पर तालाब का निषेचन करना चाहिए। कार्प मछली सीमित पानी में प्रजनन नहीं कर सकती है, इसीलिए उत्प्रेरित प्रजनन तकनीकी विकसित की गई है। बिल्कुल, ये जो उत्प्रेरित प्रजनन या इंड्यूस ब्रीडिंग जो होता है, तो इसके बारे में ज़रा आप एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कैसे होता है? उत्प्रेरित प्रजनन के लिए हार्मोन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इंजेक्शन या तो इंट्रामस्कुलर या इंट्रापेरिटोनियल रूप में किया जाता है। इंजेक्शन लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्केल शरीर से बाहर ना आए। सबसे पहले उत्प्रेरित प्रजनन के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि के खोल का उपयोग किया जाता था। अभी के समय में पिट्यूटरी ग्रंथि का इस्तेमाल ना करते हुए बने बनाए तैयार कृत्रिम हार्मोन जैसे कि ओवाप्रिन, ओवाटाइड, गोनोप्रोर इत्यादि का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। इसका कारण है पिट्यूटरी ग्रंथि निकालने की प्रक्रिया कठिन और अधिक मजदूर लागत वाली होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि इंजेक्शन की प्रक्रिया में मादा मछलियों को 4 से 6 घंटे के अंदर में 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो पहली खुराक दी जाती है उसे प्रारंभ खुराक या प्राइमिंग खुराक कहा जाता है और दूसरी खुराक को अंतिम या निर्णायक खुराक कहा जाता है। मादा को दूसरी खुराक देने के समय पर नर को एक खुराक दी जाती है। इस इंजेक्शन की खुराक सभी प्रजातियों के बीच में भिन्न होते हैं और यह मछली के आकार पर भी निर्भर करते हैं। इसके अलावा बने बनाए कृत्रिम हार्मोन मादा मछली के लिए 0.5 ml प्रति किलोग्राम शरीर वजन के बराबर और नर के लिए 0.2 ml प्रति किलोग्राम शरीर वजन के बराबर दी जाती है। प्रजनन की शुरुआत इंजेक्शन के कुल 16 से 18 घंटे के भीतर या बाद में होती है, इसीलिए इंजेक्शन शाम के घंटों में दिए जाते हैं। इंजेक्शन देने के बाद नर को और मादा को 1 से 1 शरीर वजन के अनुपात में प्रजनन हापा में छोड़ा जाता है। प्रजनन हापा एक बॉक्स की तरह का है जो 2 × 1.5 × 1 मीटर का चौकोर जालीदार मच्छरदानी के कपड़े से बना हुआ होता है। इसे तालाब या टांगों में बांस के गंभों से बांधा जाता है ताकि इसका तल नीचे होने पर पानी के स्तर से लगभग 0.3 मीटर ऊपर होना चाहिए। इसमें ब्रूड फिश डालने के लिए और हटाने के लिए एक तरफ से खोलने या का व्यवस्था दी गई है। प्रजनन हापा में छोड़ने के 18 घंटे के बाद अगली सुबह अंडों को प्रजनन हापा से निकालकर हैचिंग हापा में छोड़ा जाता है। हैचिंग हापा दोहरी दीवार वाली बाहरी वाली 2 × 1.1 × 1 मीटर और भीतरी 1.75 × 0.75 × 0.9 मीटर होता है और पोल द्वारा पानी में स्थापित किया जाता है। अंडों की मात्रा 75,000 to 1 लाख प्रति हापा रखी जाती है। पानी की गहराई 30 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखी जाती है। हैचिंग के बाद आंतरिक हापा को हटाया दिया जाता है। हैचलिंग को योग दाइली का पूर्ण उपयोग होने तक बाहरी हापा में रखा जाता है। कुल हैचिंग 40 से 50% होती है। हैचिंग हापा उपयोग करने के मुख्य लाभ यह है कि इसमें पैसों की लागत बहुत कम है। हैचिंग के कुल 4 दिन बाद मछली के बच्चे यानी स्पॉन को फ्राई के आकार तक बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार किए गए नर्सरी टैंक या तालाब में छोड़ा जाता है। बिल्कुल, तो ये जो स्पॉन या अंडे से निकले हुए जो मछली के बच्चे होते हैं, तो इनकी देखभाल में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है? नर्सरी तालाब छोटे आकार का जबकि 0.02 to 0.05 हेक्टेयर क्षेत्र और 0.5 to 1 मीटर पानी की गहराई वाला होता है। इस तरह का तालाब स्पॉन स्टॉकिंग के लिए आदर्श माना जाता है। नर्सरी तालाब को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद इनमें स्पॉन को 6 से 10 मिलियन प्रति हेक्टेयर की मात्रा में छोड़ा जाता है। तापमान के अचानक परिवर्तन के कारण स्पॉन की मृत्यु दर से बचने के लिए स्टॉकिंग सुबह या शाम के घंटों में किया जाता है। तालाब में छोड़ने के बाद स्पॉन को भोजन के तौर पर
प्राकृतिक प्लवक 2 से 3 दिन तक खिलाया जाता है। इसके बाद कृत्रिम खाद्य जैसे ग्राउंडनट ऑयल केक, राइस ब्रान 1 से 1 अनुपात में स्पॉन के वजन से 4 गुना दिया जाता है। नर्सरी तालाब में स्पॉन को 30 से 45 दिन तक पाला जाता है। 45 दिनों के बाद फ्राई आकार के मछली को बेच सकते हैं या तो फिर से बड़ा करने के लिए बड़े तालाब में छोड़ सकते हैं। तो हर्षा मैडम, आपने जो भारतीय कार्प मछलियों का प्रजनन और बीज उत्पादन के बारे में अच्छी जानकारी दी है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम अभी है जो किसान भाई भी नहीं कर रहे हैं, वो कर भी सकते हैं अभी, तो इस जानकारी का वे ज़रूर लाभ उठाएंगे किसान भाई। तो आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।